गृह मंत्री अमित शाह पुडुचेरी और तमिलनाडु की यात्रा पर हैं। पुडुचेरी पहुंचने पर अमित शाह का यहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। वहीं अमित शाह ने पुडुचेरी पर पहुंचकर कराईकल की जनसभा को संबोधित किया है। साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। एक रिपोर्ट देखिए। गृह मंत्री अमित शाह पुडुचेरी के दौरे पर हैं। उनके पुडुचेरी पहुंचने पर जनता ने उनका जोरदार से स्वागत किया। वहीं अमित शाह ने पुडुचेरी पहुंचकर कराईकल की जनसभा को संबोधित किया। संबोधन के दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। गृह मंत्री ने कहा कि नारायणसामी की सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में भ्रष्टाचार की गंगा बहाने का काम किया। उन्होंने कहा कि 15,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने यहाँ के विकास के लिए भेजे। उन्होंने जनता से पूछा कि आपके गांव में ये पैसा आया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नारायणसामी की सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए गांधी परिवार की सेवा में दिल्ली भेज दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय के चुनाव लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अमित शाह ने जनता से पूछा कि आप बताइए कि चुनाव होने चाहिए या नहीं। साथ ही साथ उनका कहना था कि 14 वर्षों से हाईकोर्ट के कहने के बाद भी निकाय चुनाव नहीं हुए, क्योंकि उन्हें डर था कि चुनाव हुआ तो भाजपा का यहाँ कमल खिल जाएगा। अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पुडुचेरी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में योग्यता के लिए कोई जगह नहीं है। साथ ही कहा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा ने उनकी सरकार को गिराया है। कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार के कारण गिरी है। अमित शाह ने कहा कि आपने मुख्यमंत्री ऐसा व्यक्ति बनाया था जो अपने सबसे बड़ा नेता के सामने अनुवाद करने में भी झूठ बोले। इस तरह के व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बनाया। उनकी नजर पुडुचेरी के विकास के लिए नहीं उठी। गांधी परिवार की सेवा करने और चरण स्पर्श करने में ही उनका ध्यान रहता था। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वंशवाद और परिवारवाद के कारण केवल पुडुचेरी में ही नहीं पूरे देश में बिखर रही है। वही जनता को संबोधन के दौरान अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने पूछा था कि मत्स्य विभाग क्यों नहीं है। शाह ने कहा कि मैं लोगों से जानना चाहता हूं कि क्या वो ऐसा नेता चुनना चाहते हैं जो यह न जानता है कि मत्स्य विभाग 2 वर्षों से अस्तित्व में है। मत्स्य पालन के महत्वपूर्ण की खामियों को दूर करने के लिए मोदी सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए का बजट दिया और इसका सबसे ज्यादा फायदा हमारे पुडुचेरी को मिला है। इस छोटे से प्रदेश में भ्रष्टाचार की गंगा बहाने का काम नारायणसामी सरकार ने किया। कांग्रेस ने पुडुचेरी में आईटी पार्क लाने का वादा किया था। शाह ने कहा कि मैं नारायणसामी जी को पूछना चाहता हूं कि 5 साल खत्म हो गए, आपका वो आईटी पार्क कहां है? हमें पता दे दीजिए, हम जाकर देख लेंगे। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने पुडुचेरी के विकास के लिए ढेर सारे काम किए हैं। पुडुचेरी के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उड़ान योजना के तहत बेंगलुरु और हैदराबाद से पुडुचेरी को जोड़ा गया। 25 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी ने एक छोटे पार्क का भूमि पूजन करके यहाँ पर जो सागर किनारे रहने वाले लोग हैं उनके विकास के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता खोला। ये पोर्ट 2009 से बंद था, अब बहुत जल्दी ही शुरू होने जा रहा है। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह पुडुचेरी और तमिलनाडु की यात्रा पर है। वह देर रात चेन्नई पहुंचे। यहाँ बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। चुनाव आयोग ने दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। दोनों जगह एक ही चरण में 6 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं आपको बता दें कि 2 मई को नतीजे आएंगे। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज।